ये देखिए जी, टोटल हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि हमारी जो असील हीरा नस्ल मुर्गी है ना, हीरा नस्ल की, तो सुनने में आया तो वो देती है 7 से 8 अंडे देती है, उसके बाद कुड़क हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये हो चुके हैं 8 अंडे। 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो चुके हैं और आज देगी तो 8 अंडे मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसका जो है निकालेंगे बच्चे। और अभी देखिए वो खुडे में मुर्गी गई भी है और ये मुर्गा यहाँ बैठा हुआ है, मुर्गा यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अच्छा, इसकी इसको देखने में मुझे कुछ याद आ जाता है ना, वो ऐसे याद आ जाता है कि आपको यहाँ से मुर्गी दिखाता हूँ। वो अगर आप देखें ना उस खुडे में, वो कोने पे मुर्गी बैठी हुई अंडा दे रही, अंडे के इंतजार में। ये कारपोच इन्होंने गंदा किया होता है बिठ कर करके ना, तो अभी कारपोच को भी साफ करना और मुर्गा इंतजार कर रहा है कि अंडा दे के बाहर आएगी तो इसे गपशप लगाई जाए। अच्छा, इस टाइम मुर्गे की ऐसी हालत हुई है ना कि जिस तरह एक मरीज इमरजेंसी में जाता है ना, ऑपरेशन थिएटर में जाता है और पीछे उसके वाहिकीन जो उसका इंतजार कर रहे हैं, तो मुर्गे का भी ऐसा सीन हुआ है। मुर्गी अंडा देने अपने खुडे में गई है और मुर्गा बेचारा बाहर इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बीवी ये अंडा देगी ना, तो ऐसा निज़ाम चला हुआ है। तो बहरहाल ये भी अच्छा होता है। इसी तरह सिलसिला दुनिया का चलता रहता है। तो देखते हैं कि अभी मुर्गी बैठी है और कितना टाइम में अंडा देगी। तकरीबन 3 मिनट हो गए उसको बैठे हुए, इंतजार करते हैं कितना टाइम अंडा देगी और फिर इंशाल्लाह आपको 8वें अंडे का भी हम दिखाएंगे कि 8वां अंडा हमारा इंशाल्लाह अपने काम पे पहुंचेगा। और फिर देखते हैं ये कितनी अंडे देती है और कितने बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह जी। जिंदगी का पहला तजर्बा है ये मेरा कि मुर्गी ने अंडे दिए, और अंडे बिल्कुल देसी अंडे, असील अंडे ना। और 8वें अंडे के इंतजार में मैं खुडे से मुर्गी निकलेगी तो पता लगे। बड़ी खुशी है इस चीज़ का जी, जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस और अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसको हम यहीं पे रखते हैं फिलहाल। ये मैंने ऊपर सुकून से रखे है फ्रिज के ऊपर। उसका बड़ा बुरा हाल हुआ है, गंदगी बहुत हुई हुई है। बेचारा मुर्गा बाहर खड़ा हुआ है, कब से इंतजार में। मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख लूँ। वो मुर्गी अगर आपको नज़र आ रही है खुडे में, देखिए वाइट वाइट नज़र आ रही है, वहाँ पे ये मुर्गी बैठी है और 3-4 मिनट होने को आ रहे हैं। वेट करते हैं और फिर अंडा आपके सब उठाते हैं। बेचारा लाहिकीन जो है, लाहिकीन कहते हैं जो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर होते हैं इंतजार में, बेचारा परेशान हुआ है। मैंने कहा जाके चाय शाय पियो, ज़रा कुछ अच्छा हो जाएगा, मोल शोल केक शेक खा लो। बहरहाल इसको मैंने जो है आज आटे में ना थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्ची डाल के दी है। कहते हैं अच्छा होता है मुर्गों के लिए ना, सेहत के लिए अच्छा होता है इनकी। तो आज मैंने वो चीज़ इन्हें डाल के दी है और देखते हैं वो चीज़ कामयाब होती है कि नहीं होती। तो मुर्गी इंतज़ार में, देखते हैं कब ये अपने अंडा देती है। शदीद इंतज़ार में हूँ। आज मैंने टाइम नोट करना है इनका, कितने टाइम में देती है। अच्छा जी, काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इंतज़ार में हूँ। देखिए मुर्गा साहब अकेला फिर रहे हैं, वो भी इंतज़ार में कि कब अंडा दे के बाहर आएगी। हम भी इंतज़ार में, जिस तरह वाक़ई आज फ़ील हो रहा है, जिसके क्या होना, डॉक्टर साहब आएगी बताएगी। तो बस ये वो सीन हुआ है। और इतनी देर में मैंने ये पापड़-शापड़ खा लिया, यहाँ पे पापड़ों का रैप-शैप पड़ा हुआ है। ये सारा गंद मैंने अभी कारपोच पे इकट्ठा किया, अभी इसको साफ-सुथरा करूँगा। जनाब अंडा देकर बाहर आए तो फिर इंशाल्लाह इसका सफाई वगैरह मारूँगा, क्योंकि जब से यानी कि मैंने ये हीरा नस्ल रखी है ना, तो इस जगह पे तो गंद रहता ही रहता है। क्योंकि आपको पता है ये मुर्गी जो है ना, मुर्गियाँ बहुत बिठ वगैरह करती है जगह-जगह पे, इन्हें नहीं पता होता मामलात का। तो जगह-जगह पे बिठ की होती है, तो रोज़ ही मुझे घर में 3 से 4 बार जो है ना ये पानी मार के साफ करना पड़ता है। सुबह जिस टाइम काम पे जाते तब यानी कि सुबह सवेरे उठते साथ ही इन्हें खोल दो थोड़ी देर, फिर ये जिन्होंने बेडशीट करनी होती है फिर छोड़ के काम पे जाती हूँ। फिर दिन को आता हूँ, दिन को फिर खाना-वाना खा के फिर इनको खोलता रहता हूँ। फिर बेडशीट साफ करके फिर जिम-शिम चला जाता हूँ। उसके बाद जिम से आते हो जब, तो फिर उसके बाद फिर खोलते फिर ये बेडशीट करती, फिर इन्हें रात को बंद कर देता हूँ। और कल रात को तो पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल बिजली बहुत जा रही है और रात को बारिश होती है, दिन में धूप होती है। तो इनका ये जो खुडा बनाया मैंने, खुडा ये ठंडा रहता है। ठंडा इस वजह से रहता है क्योंकि जब मैं अभी अंडे उठाने जाऊँगा तो आप देखिए ठंडक फ़ील होगी मुझे ना। तो इनको यानी कि सुकून जला दिया और कच्ची मिट्टी डाली है, फुल मिट्टी में भर दी है मज़ीद इसको। और अनकरीब इसके ऊपर ना एक दरवाज़ा हम लगाएँगे, इसके सैज़ का दरवाज़ा लगाएँगे ताकि इन्हें मसला परेशानी ना हो इस किस्म की ना। क्योंकि आपको पता है कि दरवाज़ा ना हो तो फिर अच्छा नहीं होता ना। दरवाज़ा तो वैसे मैंने मार्बल लगी थी, इन्होंने ये मार्बल-शार्बल पड़ी नहीं, ये तोड़ दी इन्होंने मार्बल सारी। तो अब मुझे लगता है जाली वाला गेट लगाना चाहिए इस पे, ताकि जो हमारे ये कुक्कड़ जो है ना बेहतरीन किस्म के अंदर रह सके, हवा भी क्रॉस होती रहे और बैठे भी रहें। और कुकड़ी साहब जी बस आती है बाहर, जब तक हम इंतज़ार कर रहे थे। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कब से बैठे हैं इंतज़ार में।
कितनी देर लगेगी? आज हमने व्लॉग बनाना है अंडे पे, आपको पता है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 8 अंडे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 8 अंडे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह देखते हैं कब तक ये अंडे देती है और कितने बच्चे निकलते हैं। इंशाल्लाह पूरा प्रोसीजर होगा इस व्लॉग पे। बच्चे तो बात की बात है, लेकिन पहले अंडे इकट्ठे कर लें हम। तो मुर्गा साहब परेशान कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं। मुर्गा साहब परेशान ना हो, सब अच्छे की रिपोर्ट होगी, बस आने दें, ज़रा बाहर आने दें। तो इंतज़ार में शदीद ये मैडम बाहर आ चुकी है जी। और आते साथ ही वो फीड वाली प्लेट में चली गई हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, और अंडा भी दिखाता हूँ। वो अंडा पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब अंडा उठाना है और वहाँ पे बैठे मैंने ख्याल में कुछ खाती पीते। और ये अंडा हमने यहाँ से उठा लिए, खुडे में था अंडा। कल थोड़ी सी घास वगैरह मैंने डाली थी और वो बिल्कुल कोने पे अंडा रखा था। अब इस अंडे को हम लेके जाते हैं और बकाया तमाम अंडों के साथ रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम पूरा हो सके। और ये अंडा हमने रखा यहाँ पे, ये 3 3 6 7 8। मतलब जी आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 8वां अंडा मुकम्मल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह 8वां अंडा और जितने भी अंडे होंगे इसमें से हम बच्चे निकलाएंगे। और मैडम आते साथ ही वो देखिए खाने में लगी हैं। मैंने स्पेशल आज इनके लिए जो ना आटे की गोली बनाई थी, उसमें मैंने हल्दी काली मिर्च डाली थी। एक दोस्त ने बताया था कि उससे अच्छा अंडा होता है, यानी प्रोटीन ज़्यादा बनती है उस पे, ये वो, और इनकी डाइट भी अच्छी हो जाती है। तो स्पेशल मैंने इनके लिए बनाया था वो आटा, हल्दी और काली मिर्चों का ना, ताकि इनकी नशोनुमा अच्छी हो सके। और मुझे इस तरह लगा कि एक्टिव रही है इस तरह। बकाया आप देखिए अल्लाह पाक की रज़ा है और हमने कोशिश की है। और आगे इंशाल्लाह देखते हैं इनके बच्चे निकलाएंगे। और आगे भी इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ मुर्गियाँ लाऊँगा और मुख्तलिफ नस्ल की लाऊँगा इंशाल्लाह साथ-साथ। और अभी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि मैं कोई एक डेरा-शेरा ले लूँ, ताकि वहाँ पे इनका प्रॉपर एक सेटअप बना सकूँ, क्योंकि मैंने अक्सर जो भी देखा है ना, प्रॉपर सेटअप बनाए होते हैं उन्होंने। और अंडे देने की प्रॉपर सेटअप होते हैं, मुर्गी खाना भी बनाया होता है, डंगरा-शंगरा भी बनाया होता है, बकरे-शकरे सब चीज़ रखी। और इंशाल्लाह मेरी भी यही उम्मीद और कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा वक़्त लाए तो मैं इंशाल्लाह अपना डेरा बनाऊँगा इस हिसाब से। और घर के अंडे होने चाहिए, तभी तो कहते हैं घर के अंडे अच्छे होते हैं, देसी होते हैं, खालिस होते हैं। दूध भी घर का होना चाहिए, बकरी-शकरी आप रखें, इससे बड़ा अच्छा फ़ज़ल होता है, रहमतें होती है अल्लाह पाक की। क्योंकि हमारे नबियों का भी यही पेशा था, नबी भी हमारे यही काम करते थे तिजारत का। और बकरी-शकरी उन्होंने रखी थी, बरकतें होती हैं। बकाया देखते हैं आज का हमारा व्लॉग जो यहीं पे हम एंड करेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक हो गया। आज ये रेड शर्ट स्पेशल पहनी थी मैंने, घर में था, संडे था, संडे में कोई काम नहीं था, वर्क छुट्टी थी सारे कामों से। रेड शर्ट पे आज व्लॉग बनाया है। बताना आपने रेड शर्ट मेरी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।